You most welcome my YouTube channel सुचित गरामन। माय डियर स्टूडेंट, आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं बड़ा प्यारा सा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेज, और लगभग सारा एग्जाम में इसे पूछा जाता है। तो इससे आप याद कैसे करेंगे? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रिमेंबर इट फॉर एवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रिमेंबर इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। तो इडियम्स को याद करने से पहले आप इसका इडियम्स बना कैसे उसी को समझिए। अगर एक बार आप समझ गए ना इडियम्स का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको कभी रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए कि इडियम्स बना कैसे, इडियम्स का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं आपको इडियम्स कैसे आप याद करेंगे या इसका निर्माण कैसे हुआ वो बताने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं इडियम्स में है ना, थोड़ा सा यहां से देखने का प्रयास कीजिए। अब पहला इडियम्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिहेव। बिहेव का मतलब क्या हुआ? बिहेव का मतलब होता क्या है? तो बिहेव का मतलब होता है बबुआ मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ता को बिहेव कहा जाता है। अब आप देखे होंगे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहां पे मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ज्यादा होता है। तो ये इडियम्स बनाया गया। अब बिहेव उसको बोला जाता है जो बहुत व्यस्त जगह हो, जो बहुत बिजी प्लेस हो, उसको बोला जाता है बिहेव। अब बिहेव का मतलब क्या हो गया? बहुत व्यस्त जगह। ये इडियम्स है, लिखाएगा। इडियम्स का मतलब ये होता है बबुआ, जैसे हम लोग मुहावरा याद करते हैं कि लिखा हुआ कुछ और रहता है और उसका मतलब कुछ और निकलता है, उसी को क्या बोला जाता है? इडियम्स बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और है और इसका मतलब कुछ और निकलेगा, इसलिए क्या कहला? इडियम्स। जैसे हम लोग याद करते हैं लोहे का चना चबाना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोहे को पकड़ के कनाच देना, नहीं बबुआ। मतलब लिखा कुछ और रहा है और उसका मतलब कुछ और निकले तो उसको क्या बोला जाता है? मुहावरा बोला जाता है। उसी को अंग्रेजी में इडियम्स कहा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेज। तो पहला आपने देखा बिहेव। अब बिहेव का मतलब क्या हो गया बबुआ? तो बिहेव का मतलब हो गया जो बहुत व्यस्त जगह है। जैसे मुंबई, मुंबई इज अ बिहेव। मुंबई एक क्या है? बहुत व्यस्त पैलेस है, बहुत व्यस्त जगह है, इसलिए हम कह सकते हैं मुंबई इज अ बिहेव। माने अ बिहेव इडियम्स का मतलब क्या हो गया? बहुत व्यस्त जगह को बोला जाता है। आप दूसरा इडियम्स को देख रहे हैं, अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का मतलब क्या हो गया भाई? बाल जो है वो बैड कंडीशन में है, मतलब ये झाड़ा हुआ नहीं है, पूरी तरह से ये बबुआ सजा हुआ नहीं है, बैड कंडीशन में है। ऐसा तब आता है जब बबुआ बैड कंडीशन में तब होता है जब आपके यहाँ कोई पैथेटिक स्थिति आ जाता है, जब आपके यहाँ कोई खराब परिस्थितियाँ आ जाता है, तो अब बैड हेयर डे हो जाता है। बहुत खराब दिन, बेकार दिन, दुखों भरा दिन, उसको बोला जाता है अब बैड हेयर डे। तो अब बैड हेयर डे का मतलब अब यहाँ देख पा रहे हैं, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर हिज लाइफ गोइंग ऑन बैड हेयर डे। उनके पिताजी के देहांत के बाद उनकी जो जिंदगी है वो बैड हेयर डे हो गया, मतलब खराब दिन हो गया, बेकार दिन हो गया। तो अब बैड हेयर डे का मतलब वही होता है खराब दिन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बबुआ थर्ड नंबर पे चिल, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं चिल। चिल टू द हर्ट। चिल टू द हर्ट। चिल का मतलब होता है ठंडा, बिल्कुल एकदम कोल्ड, उसको चिल कहा जाता है। चिल टू द हर्ट, इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट कि एकदम डरना। जैसे देखोगे अनजान स्टेज वगैरह पर आप चले गए और वहाँ पे यदि आप खड़ा होते हैं तो आपका म्याज जो है हिलने लगता है नहीं, डर लगने लगता है। आपका हिट जो होता है ठंडा टाप महसूस होने लगेगा, है नहीं। जैसे चिल टू दैट मतलब एक्सट्रीमली फियर, बहुत डर,
डरा हुआ है ना, तब बोला जाता है नहीं। A chill to the heart, extremely fear, मतलब बहुत डरा हुआ। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, बिफोर अपियरिंग एग्जाम ही फील्स चिल टू द हार्ट। एग्जाम में शामिल होने से पहले उसको वह महसूस कर रहा था a chill to heart, मतलब एकदम डरा हुआ महसूस कर रहा था, डर महसूस कर रहा था। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को भी देख पा रहे हैं। तो a chill to the heart का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट, मतलब हो गया बिल्कुल डरा हुआ, बिल्कुल भयभीत को हम लोग a chill to the heart कहते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं a close fisted। क्लॉज का मतलब होता है बंद और फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी। वैसा व्यक्ति जो मुट्ठी बंद करके रखे, जिसका मुट्ठी बंधा हुआ है, यानी वो माइजर व्यक्ति, यानी वो कंजूस व्यक्ति को बोला जाता है क्लॉज फिस्टेड का मतलब माइजर व्यक्ति जो एकदम कभी खर्चा ना करे, रहते भर में खर्चा ना करे, तो उसको बोला जाता है अ क्लॉज फिस्टेज। अ माइजर पर्सन मतलब एक कंजूस व्यक्ति को ही बोला जाता है अ क्लोज फिस्टेड। जैसे हमने कहा कि योर फादर इज क्लोज फिस्टेड, आपके पिताजी जो हैं क्लोज फिस्टेड हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पिताजी माइजर हैं, है ना। माइजर मतलब कंजूस। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अ डॉग लाइफ, कैसी जिंदगी, डॉग्स लाइफ, कुत्ते की जिंदगी, है ना। कैसा जिंदगी भाई, कुत्ते का जिंदगी। तो आप ही समझिए या फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कुत्ते का जिंदगी का मतलब क्या हुआ भाई। तो कुत्ते का जिंदगी का मतलब हुआ बिल्कुल खराब जिंदगी, बिल्कुल बेकार जिंदगी, उसको हम लोग बोलते हैं अ डॉग लाइफ, है ना। अ डॉग लाइफ का वेरी बैड लाइफ एंड पैथेटिक लाइफ, वैसा जिंदगी जो बहुत खराब है, बिल्कुल बेकार है, उसको बोला जाता है डॉग्स लाइफ। जैसे हमने कहा दिस डेज ही स्पेंड अ डॉग लाइफ, आजकल जो अपना जीवन जी रहा है, अपना जो जीवन को व्यतीत कर रहा है, दिस डेज ही स्पेंड्स द डॉग्स लाइफ, आजकल वो अपना जो जीवन जी रहा है वो कुत्ते का जिंदगी जी रहा है, मतलब बेकार जिंदगी जी रहा है। जैसे हम नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द बकेट। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अ ड्रॉप इन द बकेट, है ना। अ ड्रॉप इन द बकेट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको फिर समझने में कोनो दिक्कत नहीं हो। हालांकि हम इसका डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिख देंगे सारा, या फिर हम इसका पूरी फाइल को आपके पास प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इसको आप स्क्रीनशॉट से ले लिया कीजिए ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। जैसे हमने कहा अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या हो गया भाई, बकेट मतलब हो गया बाल्टी, ड्रॉप का मतलब होता है एक बूंद, यानी मतलब एक बाल्टी में एक बूंद का क्या वैल्यू है भाई। जैसे आपने याद किया होगा, हम लोग उन्हीं मुहावरा के माध्यम से आप भी सुने होंगे, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, माने बहुत में एकदम थोड़ा सा, बहुत में एकदम थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अ ड्रॉप इन द बकेट अ टीनी अमाउंट, है ना, एकदम थोड़ा सा, बहुत जरा सा। जैसे हमने कहा सी गिव मी 5,000 रुपीज़ बट इट इज़ अ ड्रॉप इन द बकेट, उसने मुझे 5,000 रुपया दिया लेकिन वो ड्रॉप इन द बकेट था, मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाया, मुझे अमाउंट कहीं बहुत बड़ा था और मिला बहुत कम है। तो इस स्थिति में वहाँ पे हम लोग अ ड्रॉप इन द बकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हो गया बहुत कम, टीनी अमाउंट, बहुत कम, बिल्कुल जरा सा, ठीक है, जरूरत में एकदम बिल्कुल आपको जरा सा मिले, तब वहाँ पे हम लोग इडियम्स का जो प्रयोग करेंगे, ये इडियम्स जो यूज होगा अ ड्रॉप इन द बकेट होगा। नेक्स्ट आप समझ पा रहे हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट अ फ्लाइंग विजिट, अगला लिखा हुआ है अ फ्लाइंग विजिट। अब अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, उसको आप भी समझने का प्रयास कीजिए। तो अ फ्लाइंग विजिट, कैसा विजिट, बहुत शॉर्ट विजिट, मतलब गए और फिर तुरंत आ गए, मतलब एकदम तुरंत, जरा सा भी टाइम ना लगे। आप फ्लाइंग विजिट, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, विजिट मतलब होता है घूमना, माने है ना, बिल्कुल गए और एकदम वहाँ से तुरंत वापस आ गए। तो आप फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है अ शॉर्ट विजिट, बहुत कम समय के लिए विजिट करना, उसको कहा जाता है अ फ्लाइंग विजिट। इडियम्स आपके एग्जाम के लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको आराम से समझें, आराम से इसको देखने का प्रयास करें। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप समझ लेते हैं तो आपको याद करने में या उसको माइंड में रखने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से इसको आप समझ सकते। नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट, अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हृदय है बबुआ, है हृदय तो है ही, लेकिन कौन सी का है? सोना का। अ हार्ट, देखिए अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब काइंड पर्सन, एकदम ऑनेस्ट पर्सन, एकदम ईमानदार व्यक्ति, बिल्कुल जो दयालु व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है ए हार्ट ऑफ गोल्ड। अ हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब ही होता है बिल्कुल एकदम काइंड, दयालु, ईमानदार। ईमानदार के लिए हम लोग हार्ट ऑफ गोल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं हरकुलन टास्क। एक्चुअली हरकुलियन जो था वो इंग्लैंड का बहुत बड़ा शासक था जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल था, तो उनसे ही इडियम से लाया गया है माय डियर स्टूडेंट। हरकुलियन टास्क का मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो कभी कंप्लीट ना हो, दैट इज इम्पॉसिबल, जिसको कभी कंप्लीट ना किया जाए उसको बोला जाता है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब हो गया जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है उसको बोला जाता है हरकुलियन टास्क। याद हुआ? हरकुलियन टास्क का मतलब बिल्कुल टफ टास्क, बिल्कुल वेरी टफ टास्क को हम लोग हरकुलियन टास्क कहते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे हम आपको लिए चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं अनीगनॉग। अनीगनॉग एक इडियम्स है, एक मुहावरा है। नीगनॉग का मतलब भी होता है वो फुलिश, मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है। जो मूर्ख व्यक्ति है उसको एडियम्स में हम लोग यदि बोलें तो हम लोग कहते हैं अनीगनॉग। अनीगनॉग का मतलब हो गया अ फुलिश पर्सन, जो बिल्कुल आपका क्या है? फुलिश है, बिल्कुल फुलिश पर्सन है, जो एकदम मूर्ख व्यक्ति है, उसके लिए हम लोग अनीगनॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा माय फ्रेंड्स आर नीगनॉग, मेरे दोस्त लोग तो एकदम नीगनॉग है, बिल्कुल मूर्ख है, उन लोग को तो कुछ समझ है नहीं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं अनीगनॉग। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट इडियम्स को देख पा रहे हैं ए लॉट ऑफ इन वंस प्लेट, ए लॉट ऑफ इन वंस प्लेट, ए लॉट ऑफ ऑन वंस प्लेट। एक ही प्लेट में है बहुत सारी चीज को रख देना, है ना। प्लेट एक है बबुआ और बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देना? उसमें रख देना। इसका मतलब ये होता है एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव वर्क फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्सन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेवारी ले लेना, उसको कहा जाता है लॉट ऑफ ऑन वंस प्लेट, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेवारी ले लेना उसको हम लोग कहते हैं लॉट ऑफ इन वंस प्लेट। तो यहाँ पे आप 10 से 11 इडियम्स को आप देख पा रहे थे कि किस तरह से इडियम्स को बनाया गया, और आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।